वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस हेल्थ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम हर बार वीडियो लेकर आते हैं, एक अच्छी सी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, साथ में उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज हम उसी तरीके से एक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ लेकर आए हैं जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और उसका नाम है जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? जब आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करेंगे जिसमें यूरिक एसिड के कंटेंट ज़्यादा होते, मतलब जो प्यूरिन होता है और फ्रक्टोज होता है और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप कुछ ऐसे अगर फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं जो यूरिक एसिड के कंटेंट को बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है, तो वो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर आप प्यूरिन, फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करना कम कर देंगे तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ लीजिए। यूरिया, ये जो यूरिक एसिड है बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स में जाके ये यूरिया क्या होता है, यूरिक एसिड जाके स्टोर हो चुका है। जब ये स्टोर हो जाता है उसके क्रिस्टल, तो बॉडी में बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है। और इसी वजह से तो आपको कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप ये सारे फूड खाना बंद कर देंगे तो आपका यूरिक एसिड लिख कर ले लीजिए बढ़ेगा ही नहीं। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑफ द अमाउंट में प्यूरिन, कार्बोहाइड्रेट और साथ साथ में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। तो आज हम ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप सुनिए वीडियो और उसके बाद ये सारे फूड को अवॉइड कर दीजिए। और सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहला फूड आइटम है मीट। मीट के अंदर किसी भी प्रकार का मीट हो, रेड मीट हो या और भी प्रकार के जो मीट होते हैं, वो मीट जो होते हैं उनके अंदर प्यूरिन का कंटेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर जो भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा मीट का यूज़ करता है उसका प्यूरिन उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। अगर आप मीट का यूज़ मैक्सिमम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे जाके। क्योंकि कोई भी फूड जो फ़ायदा भी करता है वो अगर उसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो एक समय के बाद वो नुकसान भी करने लगता है, हमारी बॉडी को हार्म भी करने लगता है। उसी तरीके से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मीट का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी पे वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालेगा और इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है बेवरेजेस। बेवरेजेस में अलग अलग प्रकार के, जैसे कि जो ड्रिंक आ गए और ऊपर से उसमें अल्कोहल, इन सब में ये जितने भी बेवरेजेस होते हैं इसमें जो है मैक्सिमम जो वाइन, बियर और रम, ये सब अलग अलग प्रकार के अल्कोहल्स आते हैं, इनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। और ये फ्रक्टोज वैसे तो फ़ायदा करता है, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये फ्रक्टोज हमारे जॉइंट्स में जाके स्टोर हो जाएगा और किडनी में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें बेवरेजेस का यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेवरेजेस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक दिन में कम से कम 4 से 5 बॉटल अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में फ्रक्टोज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ये आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है। तो बेवरेजेस अगर आपको इतना ही पीना पसंद है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे, वैसे तो नहीं पीना चाहिए, बट अगर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में अगर पीना ही है, इतना ही मन कर रहा तो आधा ग्लास पीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। उसके बाद है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स जैसे ब्रेड हो गया,
और उसमें पाव आ गया, और उसमें जो टोस्ट आते हैं और जो अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ ब्रेड और पाव मिलते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे बचकर रहना है, उन्हें यूज़ नहीं करना है, वरना आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। फिर वो आगे जाके, क्योंकि जब बॉडी में किसी भी चीज का कंटेंट बढ़ता है तो वो आगे जाके किसी ना किसी और डिजीज का रूप ले लेता है। तो अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज करना कम कर देंगे तो आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा भी है वो ठीक हो जाएगा। नहीं कम करेंगे तो यूरिक एसिड कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा और वो आगे जाकर एक बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। उसके बाद अगला है अलग अलग प्रकार की जो दालें होती हैं। अगर आप उड़द की दाल या चना, ये जो छोला होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भी बीन्स होती हैं, मशरूम होते हैं और जो पालक होते हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और प्यूरिन और फ्रक्टोज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जितना फायदा करती हैं उतना एक समय के बाद नुकसान भी करने लगती हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के कंटेंट को बढ़ा देंगी। तो अगर आप भी बचना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ना बढ़े, यूरिया जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको ये सारे फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। क्या क्या अवॉइड करना है? मीट नहीं खाना है, हमें खाना है बट मैक्सिमम ऑफ द अमाउंट में यूज नहीं करना है। बेवरेजेस का यूज नहीं करना है, छोड़ ही देना, क्योंकि उससे बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उसे पीना कम कर दीजिए। अगला है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज करना कम कर दीजिए, मीन्स आपको बेकरी प्रोडक्ट जो भी मिलते हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो अलग अलग प्रकार की दाल होती हैं, जैसे चना दाल हो गया, छोला हो गया और जो चने हो गए, उड़द की दाल हो गई, ये दालों के अंदर भी इनका कंटेंट ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। लास्ट है बीन्स, मशरूम और पालक, इन सारी चीज़ों से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मतलब आपको वो सारे फूड नहीं यूज़ करने हैं जिसके अंदर हाई अमाउंट में फ्रक्टोज, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्यूरिन प्रेजेंट हो। आपको वो सारे फूड यूज़ करने हैं जिनमें ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें तो फायदा करती हैं, बट अगर आप ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा, वरना नहीं नुकसान करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें इतने अमाउंट में यूज़ करनी है जितनी हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट कर सके। तो ये अगर आपको भी बचना है यूरिक एसिड से तो आपको ये सारे फूड आज ही से अवॉइड कर दीजिए। और फिर सोच भी सकते और कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन, फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन किसी ना किसी डिजीज से जो है, कोई ना कोई बीमारी तो उसे है, पता लगा उसे यूरिक एसिड जैसी कोई प्रॉब्लम हो, तो ताकि वो ये वीडियो देखे और वो आज ही से ये सारे फूड को छोड़ दे, ताकि उसका यूरिक एसिड जो बढ़ा है वो सब ठीक हो जाए। और कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो अपने डाउट को आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।